Hello guys. Uh, Today I will discuss about Woodward-Fisher rule for conjugated diene. Okay, so let's start. Before going to Woodward rule, I will tell you about exocyclic double bond and endocyclic double bond. Right. So here given some example. You see here, this is one of the compound. This is the double bond. Okay. So exocyclic to ring exocycलिक टू रिंग, तो ये जो डबल बॉन्ड है दिस इज द एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, दैट मींस द डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक टू रिंग। यदि हम इस रिंग के रिस्पेक्ट में देखें सो दिस डबल बॉन्ड इज एक्सोसाइक्लिक, इसे क्या बोलेंगे एक्सोसाइक्लिक। मतलब कोई जो डबल बॉन्ड है वो रिंग से जुड़ा है लेकिन डबल बॉन्ड रिंग के अंदर नहीं है, रिंग से बाहर है, रिंग से कनेक्टेड है लेकिन रिंग के अंदर नहीं है, रिंग से बाहर है, वो क्या है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, राइट। अनदर वन, दिस आल्सो इज वन एग्जांपल, दिस इज अ 5 मेंबर रिंग। इसमें भी क्या है, जो डबल बॉन्ड है वो रिंग से जुड़ा है लेकिन रिंग के अंदर नहीं है, रिंग के बाहर है, ठीक है। सो दिस आल्सो exocyclic double bond. Another one, you see this compound containing two ring. So हमें ये देखना है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देखना है, क्या इस रिंग के रिस्पेक्ट में, क्या इस रिंग के रिस्पेक्ट में ए, इसको यदि हम बोल दें क्या ए रिंग के रिस्पेक्ट में एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, यस। ये जो डबल बॉन्ड है इस रिंग से कनेक्टेड है, इस रिंग से जुड़ा है, बट रिंग के अंदर नहीं, रिंग के बाहर है। इस रिंग ए रिंग के रिस्पेक्ट में ये डबल बॉन्ड क्या है, एक्सोसाइक्लिक है। बट यदि हम इसको मैं बोल दूं क्या बी रिंग, ठीक है, तो इस रिंग के रिस्पेक्ट में ये जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, क्या है एक्सोसाइक्लिक नहीं है, वो क्या है इंडोसाइक्लिक है। क्या है इंडोसाइक्लिक, ये डबल बॉन्ड इंडोसाइक्लिक। तो हमें पहचानते बनना चाहिए, आना चाहिए कि विच डबल बॉन्ड इज एक्सोसाइक्लिक एंड विच वन इज इंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। सो दिस इज वेरी क्लियर। इफ डबल बॉन्ड एडजेसेंट टू द कार्बन एटम दैट इज रिंग, ओके, कि वह कार्बन एटम जो कि रिंग्स में है और उस रिंग से कनेक्टेड जो बॉन्ड है वो, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई रिंग है, ठीक है, 6 मेंबर का 5 मेंबर का रिंग है, ठीक है, उस रिंग के किसी कार्बन से डबल बॉन्ड का कनेक्शन होना चाहिए, बट वो क्या हो रिंग के अंदर नहीं होना चाहिए, रिंग के बाहर होना चाहिए, दैट वन इज द एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। और यदि रिंग के अंदर हो गया, ठीक है, वो डबल बॉन्ड, तो वो इंडोसाइक्लिक कहा जाएगा। ओके, राइट। नाउ आई एम मूविंग फॉर दिस वन, दिस इज अ वुडवर्ड रूल। यहाँ पर टेबल लिया गया है, ठीक है, मैंने बुक से लिया गया है, बुक से पेज मैंने लिया है, ठीक है, तो उसको मैंने यहीं पर पेस्ट कर दिया है, अलग से कोई ड्रा नहीं किया है, मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं यहीं पर इसको डिस्कस कर रहा हूँ। टेबल है यहाँ पर, असाइक्लिक एंड इंट्रामॉलिक्यूलर, नहीं सॉरी, असाइक्लिक एंड हेटेरोएनुलर डाइन, ये वुडवर्ड रूल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, वुडवर्ड रूल फॉर कंजुगेटेड डाइन, क्या इसका उन्होंने क्या नियम दिया है। तो यहाँ पर पैरेंडाइन है, यहाँ पर वैल्यू दिया गया है ना, डेल्टा मैक्स एनम नैनोमीटर में है। असाइक्लिक एंड हेटेरोएनुलर डाइन, यदि असाइक्लिक है हेटेरोएनुलर डाइन है, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू 214 नैनोमीटर होगा। क्या होगा 214 नैनोमीटर। एंड होमोएनुलर है, तो होमोएनुलर डाइन के लिए 253 नैनोमीटर होती है। ये बेस वैल्यू है, ठीक है, इसको याद रखना पड़ेगा, ये बेस वैल्यू है, मतलब ये एक पेरेंट डाइन है, पेरेंट वैल्यू इसको बोल सकते हैं, बेस वैल्यू, इसकी बेस वैल्यू इतनी इतनी होती है। असाइक्लिक या तो हेटेरोसाइक्लिक एनुलर डाइन की वैल्यू है 214 नैनोमीटर एंड होमोएनुलर डाइन के लिए 253 नैनोमीटर, ठीक।
अब होमो और हेटेरो क्या है, मैं आगे बताऊंगा कि होमो और हेटेरो क्या होता है, ठीक है। अब इस वैल्यू में 253 और 214 में हम क्या करेंगे, यदि वैल्यू हमें पता है, ठीक है, यदि हम कैसे पता रहेगा, यदि हम पहचान लेंगे हेटेरोनल किसे कौन है और होमोनल कौन है, साइक्लिक क्या है, तो ये वैल्यू हम नोट करेंगे। इसके बाद एडिशन फॉर ईच सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पर लिखा है एडिशन फॉर ईच सब्स्टिट्यूएंट, मतलब ये जो बेस वैल्यू है, इस बेस वैल्यू में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कुछ इंक्रीमेंट होगा वैल्यू के साथ। इंक्रीमेंट कैसे होगा, यदि जो पैरेंडाइन है, हम पैरेंडाइन आइडेंटिफाई कर लेंगे पहले, हेटेरो एनलर और होमो एनलर, ठीक है। तो उसमें यदि क्या है, एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, उस पैरेंडाइन में यदि एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, कोई एल्किल ग्रुप, तो यदि एक एल्किल ग्रुप के लिए 5 नैनोमीटर हम क्या करेंगे, बेस वैल्यू में ऐड करेंगे। वी हैव टू ऐड 5 नैनोमीटर टू द बेस वैल्यू, एंड if diene if diene connected to alkoxy group, so we have to add 6 nanometer to base value. If diene connected to chlorobromo, यदि क्लोरोब्रोमो अटैच है डाइन में, ठीक है, तो उसके लिए हम वैल्यूएट करेंगे 5 नैनोमीटर। इफ वी हैव एसाइलॉक्सी, यदि डाइन में क्या है, एसाइलॉक्सी है, उसके लिए जीरो वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है, नो वैल्यू। इफ डाइन कनेक्टेड विथ NR2, उसके लिए हम कितने वैल्यूएट करेंगे, 16 नैनोमीटर। एंड एडिशनल कंजुगेशन, यदि पेरेंट डाइन में एडिशनल कंजुगेशन हो रहा है, यानी कि दो डाइन है, ट्राइन बन रहा है, ठीक है, ट्राइन, तो वो क्या होगा, एडिशनल कंजुगेशन में काउंट किया जाएगा और उसकी वैल्यू हम ऐड करेंगे 30 नैनोमीटर टू द बेस वैल्यू। इफ वन डबल बॉन्ड इज एक्सोसाइक्लिक टू वन रिंग, वही बात आया, यदि एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है रिस्पेक्ट टू द रिंग, ठीक है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, तो उसके लिए हम ऐड करेंगे 5 नैनोमीटर। इफ एक्सोसाइक्लिक टू रिंग साइमल्टेनियसली, तो हम ऐड करेंगे 10। यदि हमें एक्सोसाइक्लिक दिखाई दिया, एक दिखाई देगा तो 5, दो दिखाई देगा तो 10, ठीक, इसके लिए ये चार्ट टेबल है, इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि किसके लिए कौन सा वैल्यू हम ऐड करते हैं। तो इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे। ये जो वुडवर्ड रूल दिया गया है, वुडवर्ड, ये किसी भी मान कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम थ्योरेटिकल लैम्डा मैक्स ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला, ये नियम दिया गया है, रूल बनाया है वुडवर्ड सेसल ने। थ्योरेटिकली लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करने के लिए यह नियम बनाया गया है। तो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेड वैल्यू अलग होती है और कैलकुलेटेड वैल्यू अलग होती है। तो ये दोनों वैल्यू लगभग लगभग ऑलमोस्ट क्या होते हैं, वेरी क्लोज टू ईच अदर। लैम्डा मैक्स कैलकुलेटेड एंड लैम्डा मैक्स वेरिएबल वैल्यू वेरी क्लोज टू ईच अदर, नियरली डिफरेंस ओनली 5 नैनोमीटर 10 नैनोमीटर का डिफरेंस रहता है, ठीक है। तो मतलब बहुत ही काफी हद तक एक इफेक्टिव है कि बिना हम एक्सपेरिमेंट किए उसकी लैम्डा मैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूं यहाँ पर कि हेटेरोएनोलाडाइन और होमोएनोलाडाइन क्या होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ, यहाँ पर दिया नहीं है, मैं बनाकर दिखाता हूँ आपको कि होमो और हेटेरो किसको बोलेंगे, ठीक है। मान लो क्या है, दो साइक्लोहेक्सेन रिंग में बना रहा हूँ, दिस इज वन साइक्लोहेक्सेन एंड दिस इज अनदर साइक्लोहेक्सेन, ओके, ये साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। अब इस साइक्लोहेक्सेन में यदि एक डबल बॉन्ड कहां पर है, यहाँ है, और एक डबल बॉन्ड मैंने लगा दिया यहाँ पर, जस्ट इमेजिन, ओके, साइक्लोहेक्सेन कहता हूँ, हाँ, दो साइक्लोहेक्सेन रिंग को मैंने फ्यूज कर दिया है, ठीक है। जिस तरह से नेप्थलीन होता है, नेप्थलीन में पाई बॉन्ड हटा दो तो क्या बन जाएगा, इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये जो है, ये जो डबल बॉन्ड है, अब चाहे एक रिंग में हो या दो रिंग में, मैं तो यहां पर क्या बना दिया, दो रिंग बना दिया, ठीक है। एक और मैं ड्रा कर रहा हूं यहाँ पर,
दिस इज द साइक्लोहेक्सेन, राइट? ओके, ये है साइक्लोहेक्सेन। सो दिस इज वन डबल बॉन्ड एंड दिस इज अनदर डबल बॉन्ड। यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है। तो ये डबल बॉन्ड यदि दोनों डबल बॉन्ड रिंग में ही है, रिंग के अंदर है, तो क्या, उसको हम क्या बोलेंगे, एक ही रिंग के अंदर है, ठीक है। यदि दोनों जो डाइन है, कंजुगेटेड डाइन, कौन सा डाइन, कंजुगेटेड डाइन क्या है, रिंग के अंदर है, एक ही रिंग के अंदर है, वो भी रिंग में है लेकिन उसी रिंग के अंदर है, ठीक है। जैसे यहाँ पर दो रिंग बनाया है, एक ही रिंग के अंदर क्या है, दोनों डाइन है, इसको हम बोलेंगे क्या, होमो एनुलर डाइन। क्या है, होमो एनुलर डाइन है, ठीक। ये साइक्लोहेक्सेन मैंने दो डबल बॉन्ड लगाया है, ठीक है, साइक्लोहेक्सीन बन चुका है ना, साइक्लो साइक्लोहेक्स डाइन है ये, ठीक। तो ये क्या है, ये भी होमो एनुलर डाइन है। तो इस तरह के यदि एग्जाम्पल है कि डबल बॉन्ड रिंग के अंदर है, तो उसको हम क्या बेस वैल्यू लेंगे, होमो एनुलर डाइन की बेस वैल्यू है 253, वहां पर हम बेस वैल्यू 253 काउंट करेंगे, ठीक। ये है होमो एनुलर डाइन का एग्जाम्पल। एंड हेट्रो एनुलर क्या है, हेट्रो एनुलर की हम यदि हम बात करें, तो जैसे कि यहाँ पर मैं बना रहा हूँ कुछ इस तरह से, सॉरी, ये आप समझ लें कि क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है, कुछ इस तरह से है ये। तो एक बॉन्ड यहाँ पर मैंने बनाया और एक बॉन्ड यहाँ पर मैंने बनाया। तो यहाँ पर अब ये देखें, क्या दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग के अंदर है, नो। क्या दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग के अंदर है, नहीं है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हीट्रो एनुलर डाइन। यदि दोनों डबल बॉन्ड कंजुगेटेड डाइन, कंजुगेटेड डाइन है, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, कंजुगेटेड डाइन, ये एक दूसरे में है ना, एक डबल बॉन्ड इस रिंग में है और एक डबल बॉन्ड इस रिंग में है, तो ये क्या है, यहां पर हम मानेंगे क्या, हेट्रो एनुलर डाइन, और इसकी वैल्यू ऐड करेंगे 214 नैनोमीटर, ठीक। ये है हेट्रो एनुलर डाइन। एंड असाइक्लिक, असाइक्लिक ये देख लो एग्जांपल के तौर में, ये असाइक्लिक डाइन है, ये देखो, है ना, मैं यहाँ पर अलग से बना देता हूँ, असाइक्लिक डाइन, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया और यहाँ पर भी लगा दिया, ये क्या है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये असाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो असाइक्लिक और हेट्रो एनुलर के लिए जो बेस वैल्यू हम यूज करते हैं, काउंट करेंगे, वो 214 नैनोमीटर काउंट करेंगे, ठीक है। एंड हेट्रो एनुलर डाइन के लिए क्या काउंट करेंगे, कितना, 253 नैनोमीटर काउंट करेंगे, राइट। तो हेट्रो होमो कंप्लीट। नेक्स्ट you will see some example, right? Next you will see some example. So first example here shown, see here, यहाँ पर ये एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर हम ये पता करना है कि डाइन कहाँ है, डाइन कहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो डाइन इज, दिस इज टू अल्टरनेट डबल बॉन्ड, ये क्या है, कंजुगेटेड डाइन है, कंजुगेटेड डाइन। तो ये बेस वैल्यू हम काउंट करेंगे, यहां से क्या निकल के आएगा, बेस वैल्यू। तो ये हेट्रो एनुलर है कि होमो एनुलर है कि असाइक्लिक है, ये है असाइक्लिक डाइन है। तो असाइक्लिक डाइन के लिए कितने वैल्यू ऐड करते हैं, 214, ये देखिए यहां पर ऐड किया गया है 214, ये देखिए 214 बेस वैल्यू ऐड है 214, बेस वैल्यू हम यहाँ पर काउंट किया है कितना, 214। अब इस बेस वैल्यू में ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, बेस वैल्यू में हम ये देखेंगे, ये पेरेंट डाइन है, इस डाइन में कितने एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, कितने एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो इस डाइन में यदि देखें तो एक एल्किल ग्रुप कहाँ है, इस कार्बन से कनेक्टेड, ये क्या है, ये कार्बन, दिस इज द वन एल्किल ग्रुप। तो इस कंपाउंड में जो डाइन है, इस डाइन से एक ही एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है,
ये कार्बन, ये इधर गया, ये क्या है, एल्किल ग्रुप कहलाएगा। एक एल्किल ग्रुप A1 एल्किल ग्रुप के लिए इस टेबल के अकॉर्डिंग कितनी वैल्यू ऐड करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है एल्किल ग्रुप के लिए 5, यानी 1 एल्किल ग्रुप है तो कितनी 5 ऐड किया गया है। और इसमें कुछ नहीं है, ना तो एडिशनल कंजुगेशन है, ना एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, ना तो OR है, ना CR है, Cl है, ना Br है, ना तो NR2 है। तो सिर्फ 214 प्लस 5 इसकी वैल्यू आ गई कितनी 219 नैनोमीटर। ये है 219 नैनोमीटर कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक, कितनी लैम्डा मैक्स आया थ्योरेटिकली 219 नैनोमीटर, एंड ऑब्जर्वेड वैल्यू कितनी है 224 नैनोमीटर, ऑब्जर्वेड वैल्यू 224। तो कितना डिफरेंस आ रहा है, लगभग ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू ईच अदर। 224 है यहाँ पर 9 25 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो हमें ये पता रहना चाहिए कैलकुलेटेड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक, पहला एग्जांपल था। नेक्स्ट अनदर एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, इसकी हम बात कर रहा हूं मैं, है ना, इस वाले एग्जांपल की। ये देखिए यहाँ पर डाइन पहले पता करें डाइन कहाँ है, तो डाइन यहाँ पर दिया गया है, ये है कंजुगेटेड डाइन। ये हेट्रोएनुलर है कि होमोएनुलर है, हेट्रोएनुलर डाइन है। क्यों, क्योंकि जो दोनों डबल बॉन्ड है रिंग के अंदर नहीं है, रिंग के बाहर। एक डबल बॉन्ड क्या है रिंग के अंदर और दूसरा क्या है बाहर, तो दोनों डबल बॉन्ड रिंग के अंदर होने चाहिए, दोनों डबल बॉन्ड रिंग के अंदर नहीं है, इसलिए क्या है हेट्रोएनुलर। और हेट्रोएनुलर के लिए कितने वैल्यू हम लेते हैं बेस वैल्यू 214। ये देखिए यहाँ पर दिया गया है 214 नैनोमीटर, ये 214 214। एंड इस बेस डाइन में, इस पेरेंट डाइन जो है इसमें क्या क्या ऐड किया गया है, मतलब कितने एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं यहाँ पर। तो इधर इस कार्बन से देखें ये पोजीशन क्या है, यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप है। ठीक है, एंड इधर गए यहाँ पर गए, तो ये वाला जो है ये भी एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा है, इस डाइन से। जो डाइन है इस डाइन से दो एल्किल ग्रुप हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला, ये जुड़े हुए हैं। तो टोटल नंबर आप कितने एल्किल ग्रुप हुए हैं, तो दो के लिए कितने वैल्यू हम ऐड करेंगे 5 into 10 10 ऐड कर लिए। ठीक है, एंड अनदर वन, यहाँ पर एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। यदि इस रिंग के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो डबल बॉन्ड क्या है एक्सोसाइक्लिक है, रिंग से जुड़ा है लेकिन डबल बॉन्ड रिंग के बाहर है। तो इसके लिए वैल्यू हम कितने ऐड करते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए 5। तो टोटल कितने हो गए 214 5 10 229 नैनोमीटर। कैलकुलेटेड लैम्डा में कितना है 229 नैनोमीटर, एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितनी है इसकी 232, तो वेरी क्लोज टू ईच अदर। इसके एग्जांपल हो गई है। नेक्स्ट यहां पर देखिए, अब यहां पर क्या है, दो डाइन यहां पर है। ठीक है, तो ये जो डाइन है अल्टरनेट डाइन कंजुगेटेड डाइन, ये है होमोएनुलर डाइन। होमोएनुलर क्यों, क्योंकि जो दोनों डबल बॉन्ड है वो रिंग के अंदर है, इसलिए बोलेंगे क्या होमोएनुलर डाइन। और होमोएनुलर डाइन के लिए कितनी वैल्यू हम लेते हैं 253 बेस वैल्यू यूज करते हैं, 253 बेस वैल्यू, ये बेस वैल्यू है। अब इस डाइन में कौन कितने एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहां देखो ये वाले कार्बन में है ना, एक यहां पर है, ठीक, ये और एक इधर है, दो हो गए यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं है। इस कार्बन में क्या है, एक इधर है और एक इधर है, तो टोटल कितने हो गए 4 एल्किल ग्रुप। तो 4 के लिए 5 into 4 इक्वल टू 20 नैनोमीटर ऐड करेंगे किसमें बेस वैल्यू में। ठीक, और यहाँ पर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है, नो प्रॉब्लम, उसकी कोई वैल्यू ऐड नहीं होगी। यहाँ पर कितनी हो गई 253 प्लस 20 इक्वल टू 273 नैनोमीटर फॉर दिस कंपाउंड। ओके, लैम्डा मैक्स कितना निकल के आया 273, एंड ऑब्जर्व्ड लैम्डा मैक्स की वैल्यू है 265 नैनोमीटर।
ये हो गया। नेक्स्ट एक ये कंपाउंड है, इसमें भी देखिए, इसमें भी ये है कंजुगेटेड डाइन, होमोन्युलर डाइन है। क्यों होमोन्युलर? क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड रिंग के अंदर है, इसलिए इसकी बेस वैल्यू हम लेंगे कितनी, 253। एंड कितने एल्किल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इस वाले पोजीशन में देखेंगे तो यहाँ पर एक, और इधर चले जाएंगे तो डाइन से जुड़ा कौन है, एक ही वाली, ठीक है, और इस कार्बन में एक ही है। मैं सब डिस्कस कर चुका हूँ क्लास में, आप लोग देख। टोटल नंबर ऑफ 3 एल्किल ग्रुप connected to diene 5 into 3 equal to 5 into 3 equal to 15। इसमें एक्सो साइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है और कुछ नहीं है, तो टोटल कितने हो गए, 268 नैनोमीटर फॉर दिस लैम्डा मैक्स फॉर दिस कंपाउंड एंड ऑब्जर्वर वैल्यू 263 नैनोमीटर। सो कंप्लीटेड कंपाउंड। यहाँ पर 3 एग्जांपल डिस्कस मैंने कर दिया। नेक्स्ट है, ये एक एग्जांपल है, यहाँ पर देखें, जो डाइन है कंजुगेटेड डाइन, होमोन्युलर है कि हेटेरोन्युलर है, ये हेटेरोन्युलर डाइन है, क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड रिंग के अंदर है। तो ये हो गया हमारा होमोन्युलर डाइन, हमने पता लगा लिया। इसकी वैल्यू कितनी ले रहे हैं, 253 बेस वैल्यू। नेक्स्ट, इस डाइन में कितने एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इस कार्बन में देखोगे तो एक इधर है और एक इधर है, और इस कार्बन में एक इधर है, ठीक है। तो कितने हो गए, 3 एल्किल ग्रुप प्रेजेंट इन दिस डाइन। तो टोटल 5 into 3 equal to 15 nanometer। And you see here, if you see this double bond respect to this ring, ठीक है, तो क्या है, this is exocyclic double bond respect to this ring। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, इसकी वैल्यू +5, तो टोटल हो गई 273 नैनोमीटर। ओके, इसी तरह से और यहाँ पर दिया गया है कुछ एग्जांपल्स है ना, इसके भी आप लोग देख लेना। एक एग्जांपल यहाँ पर भी है, ये क्या है, ये है हेटेरोन्युलर डाइन। ये क्या है, हेटेरोन्युलर डाइन है। हेटेरोन्युलर की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, कितना ले रहे हैं, 214, और इस हेटेरोन्युलर डाइन में 1 2 3 एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, तो +15 एंड 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। इस रिंग के रिस्पेक्ट में देखोगे तो क्या है, ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। किस रिंग के रिस्पेक्ट में, इस रिंग के रिस्पेक्ट में ये डबल बॉन्ड क्या है, एक्सोसाइक्लिक है, +5। इसकी वैल्यू हो गई टोटल कितनी, 234 नैनोमीटर। ये भी कंप्लीट। नेक्स्ट, ये भी इस तरह से है। एक एग्जांपल देखते हैं, ये वाली। यहां पर हमें जब ऐसी कंडीशन सिचुएशन आए कि वहां पर आपको हेटेरोन्युलर भी दिखाई दे रहा है, असाइक्लिक भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, और होमोन्युलर भी दिखाई दे रहा है, तो किसको प्रेफरेंस दोगे बेस वैल्यू के लिए? यहाँ पर यदि देखोगे, ठीक है, तो ये जो यदि इसको देखोगे, ये वाली कंजुगेटेड डाइन, ये क्या है, होमोन्युलर डाइन है। और यदि ये डबल बॉन्ड और ये बाहर वाला डबल बॉन्ड को यदि कंसिडर करेंगे, ये असाइक्लिक डाइन में आएगा। असाइक्लिक डाइन की वैल्यू होती है 214। तो हमें क्या करना है, हमें होमोन्युलर डाइन की वैल्यू लेना है, क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो ज्यादा ही ट्रांजिशन होगी, ज्यादा ही उसकी वैल्यू आएगी। तो हमें प्रेफर देना है किसके, हमें काउंट करना है वहां पर जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है, और ज्यादा किसकी होती है, होमोन्युलर डाइन की वैल्यू ज्यादा होती है। इस कंपाउंड के लिए जो बेस वैल्यू होगा वो 253 होगा। अनदर, यहाँ पर एल्किल ग्रुप कितने हैं, 2 एल्किल ग्रुप है, एक इधर और एक इधर, 2 एल्किल ग्रुप, तो 10 वैल्यू हम ऐड कर लेंगे। और दिस डबल बॉन्ड इज एडिशनल कंजुगेशन। ये जो डबल बॉन्ड है, क्या है ये, एडिशनल कंजुगेशन। एडिशनल का मतलब ये है कि ये सॉरी, ये जो होमोन्युलर डाइन है, ये तो कंजुगेटेड है ही, लेकिन इसको सपोर्ट और कर रहा है कौन, इसके पास में जो जुड़ा है, इसके पास क्या है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड एक और है, तो ये इसको और ज्यादा कंजुगेशन दे रहा है, कंजुगेट कर रहा है ना।
मतलब यहाँ ये तीनों अल्कीन बॉन्ड है क्या है, कंजुगेशन में है, कंजुगेटेड है, इसलिए तो एडिशनल कंजुगेशन यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसकी वैल्यू हम ऐड करेंगे 30। किस में ऐड करेंगे, बेस वैल्यू में। तो बेस वैल्यू में हमने क्या ऐड किया, 253 बेस वैल्यू था, उसमें हम 10 वैल्यू ऐड कर लिए हैं एल्किल ग्रुप के लिए एंड 30 ऐड कर लिए एडिशनल कंजुगेशन के लिए। टोटल कितने हो जाएंगे आपके, हो जाएंगे 293। इसकी जो वैल्यू आएगा कितनी आएगी लैम्डा मैक्स, 293 आएगा इस कंपाउंड के लिए, 293 बेस 293 लैम्डा मैक्स निकल कर आएगा, राइट। और यहाँ पर कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है, ये डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक नहीं है, ठीक है, ये अंदर है इनके, राइट है। ओके, इस तरह से एडिशनल कंजुगेशन समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज दिया गया है ना, ये एक्सरसाइज यहाँ पर सब बताया गया है, इसको आप लोग देख लेना, पढ़ लेना क्या यहाँ पर हुआ है ना। ये कंपाउंड है, इसकी वैल्यू यहाँ पर लिखा पड़ा है, लिख दिया गया है, वो सब आप इसको ट्राई करो। नेक्स्ट यहाँ पर एक एग्जांपल मैं बताऊंगा NR2 वाला, किस तरह से यहाँ पर काउंट किया गया, बहुत ही सिंपल है ये भी। डबल बॉन्ड, दिस इज कंजुगेटेड डबल बॉन्ड, ये किसके अंतर्गत आएगा, हीट होमो एनोलाडाइन, इसकी वैल्यू लेंगे कितनी 253 एंड इसमें कितने एल्किल ग्रुप हैं, 3 एल्किल ग्रुप, एक इधर वाला, एक ये कार्बन सेंटर और एक इधर, 3 एल्किल ग्रुप हो गए, 1 2 3, इस डाइन में 3 एल्किल ग्रुप, 15 वैल्यू ऐड कर लिए। और NR2 है, यहाँ पर NR2 की वैल्यू हम ऐड करेंगे 60, ठीक। एंड एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ठीक है, तो इस रिंग के रिस्पेक्ट में, कौन सी रिंग, ये जो है इस रिंग के रिस्पेक्ट में डबल बॉन्ड क्या है, एक्सोसाइक्लिक, इसकी वैल्यू 5, टोटल हो गई 333 नैनोमीटर, 333 नैनोमीटर, इस कंपाउंड के लिए 333 नैनोमीटर। ठीक, इस तरह से एक एग्जांपल ये है, यहाँ पर हेटेरोडाइन है, डाइन क्या, हेटेरोएनुलर, ये है हेटेरोएनुलर डाइन, ठीक। अब इसमें कितने एल्किल ग्रुप हैं, एक ये हो गया एल्किल ग्रुप, ठीक है, इधर, और एक ये हो गया, 2 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर समथिंग है डिफरेंट, समथिंग डिफर, ओके, आई थिंक यहाँ पर कुछ मिस्टेक है। एक एल्किल ग्रुप यहाँ है, ठीक है, ये एल्किल ग्रुप है यहाँ पर, टोटल हो गए 3 एल्किल ग्रुप है, 3 एल्किल ग्रुप। बट यहाँ पर एक चीज डाउट मेरे को लग रहा है कि जो ये NaRNH2 है, ये NH2 यहाँ पर होना चाहिए था, इससे डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ये कनेक्टेड नहीं है, तो ये डाउट है, इसको आप लोग हटा दीजिए, क्योंकि मेरा मानना ये है कि RNH2 इस कार्बन में होना चाहिए, डायरेक्टली कनेक्टेड टू द डबल बॉन्ड, जबकि यहाँ पर इन्होंने 60 वैल्यू ऐड किया है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पता नहीं इसको किस तरीके से इसको लिया गया है, दिस इज आई थिंक इट इज कंफ्यूजन, ओके, मुझे नहीं लगता कि ये सही है, क्योंकि RNH2 डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए, तभी हम 60 वैल्यू ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पर कनेक्टेड नहीं है, ये कंजुगेशन में नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है, नाइट्रोजन का लोन पेयर नो, यहाँ पर समथिंग मिस्टेक है, या फिर हम लोगों का कॉन्सेप्ट मैच नहीं हो रहा, ये ठीक है, इट इज राइट, ओके, इट इज राइट, बट दिस इज समवेयर कंफ्यूजन।
नेक्स्ट